अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश और आबाद रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते बसते आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज एज यूजुअल मेरे किचन में है और आज की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और मज़े की इजी पीजी सी रेसिपी है। उसको हम ट्राई करते हैं, आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। तमाम तर चीज़ें मैंने अपने किचन काउंटर पर रख ली हैं और जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है मटन चॉप्स। तो क्रिस्पी मटन चॉप्स कैसे हम बनाएंगे, तो आप चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने कुकर ले लेना है और यहाँ पर मेरे पास तमाम तर चीज़ें से रिलेटेड रेडी है। तो प्रेशर कुकर में हम इसको अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है मटन चॉप्स है, हाफ के जी के करीब है या उससे थोड़ा कम ही आप कह लीजिए। तो वो है मेरे पास। यहाँ पर नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, उसके बाद हल्दी पाउडर है, साथ ही साथ मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास दही यहाँ पे मौजूद थी जो कि हाफ कप के करीब है। तो मैंने दही के अंदर तमाम तर मसाले डाल देने हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नमक डाल रही हूँ, इसके साथ साथ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी आपने ऐड कर देना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल देना है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं काली मिर्च पाउडर तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा मसाला होगा जो हमने इसके ऊपर लगाना है, चॉप्स के ऊपर लगाना है। तो बहुत ईजी सी रेसिपी है, इसमें कोई हार्ड एंड फॉल रूल नहीं है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इट्स वेरी इजी और ये बहुत डिलीशियस बनती है। और इसकी कोटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कोटिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी कोटिंग में हमने इसको क्रिस्पी बनाना है। अगर हम इसको दूसरा अगर आप बनाना चाहें बेसन के साथ तो आप बेसन के साथ ही बना सकते हैं। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो उसका मसाला लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बेसन के साथ भी आप बना सकते हैं। लेकिन आई एम यूजिंग नॉट बेसन इन इट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर में कुछ लोगों को बेसन के साथ थोड़ा सा एलर्जिक है बेसन से, तो मैं बेसन यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया ये दही के साथ और मसाले ऐड कर दिए इसमें। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो प्रेशर कुकर में फॉर सम वेट आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने रखना है इसको, ताकि ये जब 10 to 15 मिनट्स के बाद आप इसको चेक करें, ताकि आपकी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया था, जितने में ये अच्छे तरीके से मतलब आपको ऊपर से सोक लगें कि ये ऊपर से सोक हो गई हैं। तो हमने पानी के अंदर इनको उस तरह से सोक कर देना है और फिर उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में थोड़ी देर करेंगे। अब जो इसकी कोटिंग की चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। कोटिंग में मैं यहाँ पर आप देखिए कि प्रेशर कुकर से मैंने 10 to 15 मिनट्स के बाद इसको निकाल दिया था, जब आपको फील हो कि ये बिल्कुल रॉ नहीं है और बिल्कुल पक चुकी हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने वो तमाम मसाले जो लिए, नमक है, लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लावर है, ऑल पर्पस फ्लावर है और ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स हैं, फौजी के मैंने लिए हैं। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं आपने। इसके साथ साथ मेरे पास एक बोल है और ठंडा पानी है। तो ये आपने तमाम तर चीज़ें लेनी है। अब यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच मैं मैदा डालूँ यानी ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे और 3 से 4 खाने के चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर भी आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसमें चाहें तो आप एक अंडा ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, कि अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें एक अंडा भी ऐड कर दीजिए। लेकिन इसमें अंडा इसलिए नहीं मैं ऐड करी क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपको चाहिए उसके हिसाब से, तो मुझे है कि मैं कॉर्नफ्लेक्स भी लगा रही हूँ इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी। बेसिकली इसको उतना नॉर्मली रहने देंगे। तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर और नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी के साथ मिक्स कर दिया है
और यहाँ पर आप देखिएगा कि घी बिल्कुल आपने गर्म कर लेना है। इसके साथ अब आप देखते जाइए कि आज की कोटिंग मैं कैसे करूँगी। इसके ऊपर सबसे पहले हम डिप करेंगे उस मसाले के अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदे वाला, उसके साथ साथ हम डिप करते जाएंगे कॉर्नफ्लेक्स के अंदर और फिर हम उन सारी चॉम्प्स को डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो अब आप साथ साथ प्रोसीजर देखिए और साथ करती हूँ आपके साथ शेयर आज की अच्छी बात। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक वाकया है हज़रत राबिया बसरी का। हज़रत राबिया बसरी जो आदि कलंदर थी, उनका वाकया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और एक नौजवान का वाकया आपके साथ शेयर करूंगी। तो हज़रत राबिया बसरी और एक नौजवान शख्स का वाकया है। व्यूअर्स, आपको पता है कि हज़रत राबिया बसरी के बारे में आपने सुना होगा कि वो बसरा में रहा करती थी और वो बहुत खूबसूरत, कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी, हुस्न जमाल था बहुत उनके पास। हजरत आबिया बस्री ने उसको मुड़कर ऐसी नजरों से देखा, इस तरह से देखा हजरत आबिया बस्री ने उसको कि वो यूं महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी जबान गूंगी हो गई हो, यानी वो उसकी गोयाई जो है वो चली गई हो। हजरत आबिया बस्री ने उसके करीब आकर पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त लेकर आए हो। उस नौजवान ने लरजते हुए जबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे पहले जबान की तरह तुम्हारा दिल भी चुप हो जाए, जहां से आए हो उसी रास्ते पर पलट जाओ। वो सिर्फ आंखों से बोल सकता था व्यूअर्स, इल्तिजा कर सकता था। उसने मतलब आंखों से इल्तिजा की कि ए नेक खातून, मेरी गोयाई मुझे वापस कर दे, मुझसे यानी मेरा बोलना मुझे वापस लौटा दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी पाकीज़ा खातून है और अल्लाह के इतने करीब है, और लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसने खामोश आंसुओं पर हजरत राबिया बसरी ने फरमाया कि अगर तुमने कोई ज्यादती की होती तो मैं यकीनन तुम्हें माफ कर देती। मैंने तो खुद को भी अपने रब के हवाले कर दिया है। अब ये मामला तुम्हारा और तुम्हारे रब का है, अल्लाह ताला के दरमियान है। माफी मांगो। और इससे और वीवर हजरत आबिया बसरी ने उसे कहा कि सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो है वो माफी
हो जाता है तो स्पिरिचुअली उनका कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि जिस तरह हजरत आबिदा बस्री ने कहा कि अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखो, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो। तो व्यूअर्स, अल्लाह के बंदों से जो करीब हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपनी इनायात और इतनी अपनी फजल फरमाते हैं कि फिर वो अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाते हैं। जिस तरह वो नौजवान आया तो शादी के गर्ज से था, आया तो उस चीज के गर्ज से था, लेकिन वो अल्लाह ताला का महबूब और मुकर्रब बंदा हो गया और तौबा उसने इख्तियार कर ली। तो ये था आज का वाकया। होप आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ ही आपने आज की रेसिपी देखी जो कि है हमारी मटन चॉप्स, जो कि क्रिस्पी मटन चॉप्स है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्रिस्पी ये बनती हैं, बहुत मजे की बनती हैं। और व्यूअर्स, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक इट और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे घर में सबको चॉप्स इसी तरह से बहुत पसंद है और हम इसी तरह से बनाते हैं। तो ये थी आज की डेकोरेशन भी आप लोगों के सामने पेश की, इसके साथ साथ आज की रेसिपी आप लोगों के सामने पेश की। अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।